नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। कल रविवार को दिल्ली से दो तस्वीरें आईं। एक नए संसद भवन के उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण और पूजा पाठ के साथ नजर आ रहे थे। वहीं इनकलाब जिंदाबाद के नारे जंतर मंतर पर सुनाई दे रहे थे। एक जगह बड़े नेता मौजूद थे तो एक जगह हाथ में तिरंगा लिए पहलवान, और लगातार पहलवान और पुलिस के बीच झड़प मशक्कत चलती रही, जिसमें पुलिस ने पहलवानों को हिरासत में ले लिया। तस्वीरें सामने आई जिसमें कि किस तरीके से बदसलूकी के साथ महिला पहलवानों को घसीटते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। चलिए, अब आपकी हिरासत भी हो गई, आपने पहलवानों पर केस भी लगा दिया, लेकिन अब क्या ये आंदोलन मोदी सरकार को ले डूबेगा? क्योंकि अब सिर्फ लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं। जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं जल्द ही, अब उनकी डेट भी सामने आ जाएगी और सभी पार्टियां लगातार इसके तैयारी में लगी हुई हैं। मगर बीजेपी यहां खुद अपने लिए गड्ढा खोदती हुई नजर आ रही है, जहां पर बीजेपी लगातार जो है वोट बैंक कमाती रहती है अपनी लगातार नीतियों से, लेकिन यही जो है प्रदर्शन पर चुप्पी साधने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अपना वोट ग्राफ नीचे गिराती हुई नजर आ रही है। और 2024 में यही पहलवान इनको तगड़ा झटका दे सकते हैं। आपको ये पूरी बात हम आंकड़ों के साथ समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से बीजेपी को तगड़ा नुकसान 2024 में हो सकता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी उनके हाथों से फिसल सकती है। आपको बता दें, ये सभी पहलवान हरियाणा के हैं और साथ ही साथ इनको समर्थन मिला है राकेश टिकैत का, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है और किसानों का बड़ा चेहरा है। और सीधे सीधे ये सारा वोट जाट कम्युनिटी को इफेक्ट करता है और जाटों में बड़ी अच्छी साख राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में रखते हैं। भले ही 2022 में जो चुनाव हुए थे यूपी में, उसमें हार मिली हो, क्योंकि उस समय भी किसानों का मुद्दा चरम पर था और देखा जा रहा था कि इसका बड़ा भुगतान नरेंद्र मोदी सरकार को भुगतना पड़ेगा। मगर उस समय ऐसा नहीं दिखा। लेकिन ये पहलवानों का जो मुद्दा चल रहा है, कहीं ना कहीं ये पूरे देश को प्रभावित कर रहा है और देश को अपने साथ जोड़ रहा है। आपको आंकड़ों के साथ समझाएंगे कि आखिर किस तरीके से राजनीतिक नुकसान इस आंदोलन के तहत बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान में बीजेपी को इस प्रदर्शन से नुकसान मिलेगा। यूपी में जाटों की कुल आबादी 6 से 8% बताई जा रही है। पश्चिमी यूपी में 17% से ज्यादा जाट वोटर हैं। 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक चुनावी नतीजों पर सीधा असर बीजेपी को डालेगी। इसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर और गाजियाबाद अन्य पश्चिमी यूपी के ऐसे शहर हैं जहां बड़े जाट वोट बैंक है। दूसरी तरफ विधानसभा की कुल 120 सीटों पर जाट वोट बैंक का असर दिखता है। फिलहाल संसद में 24 जाट हैं, जिनमें सिर्फ 4 सांसद भारत तेंदु सिंह, सत्यपाल सिंह, चौधरी बाबूलाल और संजीव बलियान यूपी से हैं। विधानसभा में कुल 14 जाट विधायक हैं। लोकसभा सीटों पर मथुरा 40%, बागपत में 30%, सहारनपुर में 20% जाट आबादी है और यही जाट आबादी का बोलबाला हरियाणा में भी है। हरियाणा में 10 जिलों की 30 से 35 विधानसभा सीटों पर जाट मतदाता पूरी तरह से निर्णायक माने जाते हैं और जिनको पूरी तरीके से बीजेपी सरकार झुठला चुकी है और उनको बीजेपी के हाथों अब ये जाट कम्युनिटी पूरी तरीके से रूठ चुकी है। जिस तरीके से जब ये आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से वार किए गए कि सिर्फ एक जाटों ने जो है यहाँ पे आंदोलन खोला हुआ है और बीजेपी को घेर रहे हैं, और अब वही उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरी जाट कम्युनिटी जो है इस पर बढ़ती हुई एकत्रित होती हुई नजर आ रही है और मोदी सरकार के खिलाफ एजेंडा इन्होंने खोल दिया है और एक बड़ी नाकामी यहाँ मोदी सरकार इस जाते हुए जाट वोट बैंक को देखते हुए उनको भुगतनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं 2024 में तख्ता पलट देखने को मिल सकता है, जिसकी तैयारी में विपक्ष लगातार है। और भी ऐसी खबरों को जानने के लिए और ऐसे विश्लेषण को देखने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।